अरे उसके पास पैसा है, मीडिया वाला को खरीद लेता है। एकदम हम सही बता रहे हैं। वो अपना पेपर में जो जाता है वो बोलवाता है। आपको लगता है जिस चैनल से आप बात करें उसको कोई खरीद सकता है? अब देखिए, अब आपके चैनल को नहीं, आप जानते हैं इस चैनल के बारे में? बहुत चैनल को खरीदा है। इस चैनल के बारे में आप जानते हैं? नहीं तो जिंदगी भर पेंशन मिलना चाहिए। और जो 60 वर्ष नौकरी करेगा तो उसको विपक्ष वाला भी बोलता है कि पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बोले कभी आप सुनने बनी सब के पालू के शिक्षा जो जिम्मेवारी उनको है, अपना जिम्मेवारी देखना चाहिए ना। जिम्मेवारी छोड़ के दूसरे तरफ भटका रहे हैं जनता को। तो शिक्षा छोड़कर वो सब चीज की बात करते हैं तकरीबन। वो भटका रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं बस, उनको और कुछ नहीं। वो नहीं बदलेगा, लोग वही चाह रहा है, सब लोग चाह रहा है। आरजेडी भी चाह रही है, नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं। हम ना कहेंगे तू हक हो, तू ना, हम ना कहेंगे तू हक हो, बस यही कहानी है। ये तो केवल राजनीतिक है सर, दूसरी कुछ बात नहीं है। तो बिहार केवल राजनीतिक में चल रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं रामचरितमानस को लेकर वो सही है, और दूसरी तरफ उनके बयान से उनकी सहयोगी जेडीयू ही सहमत नहीं है। तो आरजेडी और जेडीयू के बीच थोड़ा बहुत टकराव भी है इस पूरे मामले को लेकर, और शिक्षा मंत्री के बयानों से जेडीयू के अंदर भी नाराजगी है, दूसरे राजनीतिक दलों के अंदर भी नाराजगी तो है ही। एक बार फिर चूंकि शिक्षा मंत्री का बयान आज फिर आया है, एक बार फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। आम लोग क्या समझते हैं? सवाल ये नहीं है रामचरितमानस में सही लिखा है या गलत लिखा है, सवाल ये है कि बिहार जैसे राज्य के शिक्षा मंत्री की प्राथमिकता क्या है? रामचरितमानस या शिक्षा में सुधार, शिक्षकों की बहाली? अभी प्राथमिकता रामचरितमानस है, क्या ये सही है? कई लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बिहार शिक्षा मंत्री की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? बिहार जैसे राज्य के शिक्षा मंत्री की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? रामचरितमानस होना चाहिए या फिर शिक्षकों का सुधार, शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए? बार बार रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान कैसे देखते हैं? शिक्षा मंत्री ठीक होना चाहिए जी, और क्या बोले, हर चीज का सुधार लाना चाहिए शिक्षा में। जी, जिस तरह से वो रामचरितमानस को लेकर बयान दे रहे हैं, कई लोगों का अधिकार है वो सही बोले गलत बोले। रामचरितमानस में सही लिखा है गलत लिखा है, हमारा सवाल ये नहीं है। हमारा सवाल ये है कि जिस राज्य में शिक्षा की बदहाली, आप सब जानते हैं क्या स्थिति है, उस राज्य के शिक्षा मंत्री की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिए। उनका रिकॉर्ड तो एक ही जगह अटका हुआ है रामचरितमानस में। ये तो गलती चीज है, ये गलत चीज है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, रामचरितमानस को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। ये सवाल नहीं है, ये कहने का अधिकार मेरे पास नहीं है कि रामचरितमानस में सब कुछ सही लिखा है या कुछ भी गलत लिखा है, जब हमारे पास जानकारी नहीं। मैं रामचरितमानस का विद्वान नहीं हूँ, लेकिन हमारा सवाल ये है कि बिहार जैसे राज्य के शिक्षा मंत्री की जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए, उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? रामचरितमानस उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए या शिक्षा में सुधार, शिक्षकों की बहाली, शिक्षा को लेकर जो दूसरे काम है वो उनकी प्रायोरिटी में होने चाहिए? नहीं, शिक्षा जैसे बच्चे जो हैं बराबर हड़ताल करते रहते हैं, तो शिक्षक बहाली नहीं हो रही है, और केवल ये राजनीतिक हो रही है, केवल लेकर के कि रामचरितमानस का इसलिए सुधार होना चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए। बिहार की शिक्षा में सुधार हो ही नहीं रही है, लगी नहीं रहा है कि बिहार में शिक्षा की कोई पहल हो रही है। इसलिए शिक्षा की पहल पर ध्यान देनी चाहिए, सारे राजनीति को छोड़ करके शिक्षा पर ध्यान देनी चाहिए, मेरा ये कहना उचित है। शिक्षा मंत्री का रिकॉर्ड तो अटका हुआ है रामचरितमानस पर, वो तो विधानसभा में रामचरितमानस लेके जाते हैं। नहीं, ये तो राजनीतिक है, दूसरा कुछ नहीं है। बच्चों को बगलाया जा रहा है, दूसरा कुछ नहीं किया जा रहा है। बच्चों के साथ भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी तक बराबर धरना हो रही है, कोई उस पर रिएक्शन नहीं हो रहा है। नहीं, बहाली का जो प्रक्रिया है शुरू हो रही है, बच्चे रोड पर हैं। क्या लगता है शिक्षा मंत्री इन कामों को छोड़कर दूसरे कामों में क्यों लगे? ये तो केवल राजनीतिक है सर, दूसरी कुछ बात नहीं है। ये तो बिहार केवल राजनीतिक में चल रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। राजनीति हो रही है, एकदम बिल्कुल राजनीतिक हो रही है। हाँ, एकदम बिल्कुल राजनीतिक हो रही है। शिक्षा का पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा में आगे कैसे हो
उस पर ध्यान चाहिए, ना कि रामचरितमानस पर ऐसे ऐसे होकर राजनीति हो। सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब है, शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें हैं, और शिक्षा मंत्री हैं कि सिर्फ रामचरितमानस पर है। उस पर अटके हुए हैं, जबकि सब होना नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या लगता है सर? नहीं होना चाहिए ना, शिक्षा मंत्री का शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए ना। रामायण और रामचरितमानस तो अलग चीज है, पहले जो शिक्षा जो जिम्मेवारी उनको है, अपना जिम्मेवारी देखना चाहिए ना। जिम्मेवारी छोड़ के दूसरी तरफ भटका रहे हैं जनता को। तो शिक्षा छोड़कर वो सब चीज की बात करते हैं तकरीबन। वो भटका रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं बस, उनको और कुछ नहीं। नहीं, एक बार उन्होंने बयान दिया, उस पर बवाल हुआ, सहयोगी जेडीयू भी बड़ी नाराज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं। हम ना कहेंगे तू हाँ कहो, हम ना कहेंगे तू हाँ कहो, दोनों मिले हुए हैं। दोनों मिले हुए हैं। 17-18 साल से नीतीश कुमार क्या कर रही है शिक्षा के लिए? उतार डुबा दिए शिक्षा, चौपट कर दिए। और इस बार जो शिक्षा मंत्री आए हैं वो भी पार्ट टाइम शिक्षा मंत्री ही हैं। हाँ, काम से ज्यादा रामचरितमानस। हाँ, बस वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और होगा भी कुछ नहीं। 30-32 साल से यही लोग खेला कर रहे हैं, तो चुनाव आया है 24-25 का, यही खेला हो रहा है, कुछ नहीं। क्या लगता है रामचरितमानस से रिकॉर्ड आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? शिक्षा मंत्री क्या प्लान हो सकता है, क्या हो सकता है मामला? मगर राजनीति का मामला, और क्या होगा? कुछ नहीं है, राजनीति है, राजनीति करना है, शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। राजनीति करना है, वोट लेना है लोगों से, वोट की राजनीति है और कुछ नहीं। वोट की राजनीति है। शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ, लोग मांग करते रहे। हाँ, होना ही चाहिए, होना चाहिए। शिक्षा मंत्री को बदला जाना चाहिए। वो नहीं बदलेगा, लोग वही चाह रहा है, सब लोग चाह रहा है। आरजेडी भी चाह रही है, नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं। हम ना कहेंगे तू हाँ कहो, तू ना, हम ना कहेंगे तू हाँ कहो, बस यही कहानी है और कुछ नहीं। अभी जो तेजस्वी यादव पर हमला हुआ है, जो छापेमारी हुई है, तो नीतीश जी चाह रहे थे कि ऐसा हो, तो परेशान थे बेचारा कि अब कब कैसे हम चले। तो तो खुश हो गए हैं अभी। सरकारवा नहीं चलेगा का? क्या लगता है? सरकार अब खूब चलेगा, खूब चलेगा सरकार अब। अभी तो चलेगा। सुनिए सुनिए, कहा जा रहा है बिहार के शिक्षा मंत्री राम सर, बिहार, हमारा सवाल ये नहीं है कि रामचरितमानस में सही लिखा है गलत लिखा है। बिहार जैसे राज्य में जहां शिक्षा को लेकर तमाम तरह की समस्याएं हो, शिक्षकों को तमाम तरह की समस्याएं हो, और बहाली का इंतजार भी हो, बहाली की बात भी हो रही हो, और ऐसे में बिहार जैसे राज्य के शिक्षा मंत्री की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? रामचरितमानस होना चाहिए या शिक्षा का सुधार होना चाहिए? उनके जिम्मे जो काम है वो होना चाहिए, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हाँ, जिसके जिम्मेदारी में जो काम है वो काम ना होना चाहिए। जो परेशानी है, जो दिक्कत है वो दूर होना चाहिए, वो है ना जी। और इंसानियत तो यही कहता है बार बार। अब इसके आगे हमसे चलिए, इसके आगे वो नहीं बोलेंगे। चाचा हमारे साथ है, बिहार जैसे राज्य के शिक्षा मंत्री बार बार, क्योंकि देखिए इस पर हम कई बार आम लोगों से बात कर चुके हैं, और आज भी बात इसलिए क्योंकि आज फिर उन्होंने कहा है वो रामचरितमानस लेकर विधानसभा चले गए, धार्मिक ग्रंथ लेकर विधानसभा जा रहे हैं, वो लोगों को चुनौती दे रहे हैं। शूद्र पढ़ लिख गया है तो अब हम बोलेंगे। बिहार जैसे राज्य के शिक्षा मंत्री की प्राथमिकता रामचरितमानस में सुधार होना चाहिए कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए? क्या होना चाहिए? शिक्षा में सुधार होना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिए हैं हाल के दिनों में, वो जानते हैं आप, वो सुने हैं आपने? शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, पहले हम सुने थे। किस तरह की बयानबाजी है? शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री जो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? वो एकदम ठीक नहीं कर रहे। उनको शिक्षा पर बात करना चाहिए, शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। अरे एक ढोल पखंड रामचरितमानस की का है, मैं बात लगा। अगर किसी राज्य का शिक्षा मंत्री लगातार अपने काम पर ध्यान न देकर दूसरे कामों में लगा हुआ हो, तो फिर राज्य के मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? राज्य के मुख्यमंत्री को इस विषय में इनको चेतावनी देना चाहिए, सुधारना चाहिए कि ऐसा वर्ड मत बताइए, बात करिए। अब जैसे नरेंद्र मोदी हैं, खाली हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। उनसे पूछा जाए कि जो आप इलेक्शन में जीते, का वादा किए, उसमें जितना वादा किए उसमें एक वो काम किए। ये सब जुमलों की सरकार है ना, उसमें कोई बता दे कि वो काम किए जितना वादा किए, एक काम नहीं किया। खाली झूठ प्रपंच की कहानी है, खाली झूठ प्रपंच की कहानी है। हाँ,
शिक्षा मंत्री अपना काम नहीं कर रहे हैं, आम लोगों को ही लगता अरे है। कुल वही धंधा की वही शिक्षा मंत्री काम करता है कि मोदी का करता है, नहीं पहले का बते रहा है, जनता को मूर्ख बना रहा है सर। आज शिक्षा मंत्री अपना काम नहीं कर रहा है ना, एकदम नहीं कर रहे हैं काम, एकदम नहीं कर रहा है, एकदम नहीं। बता दीजिए नहीं कर रहा है। शिक्षा मंत्री अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो बिहार के शिक्षा मंत्री के बयानों पर नाराजगी है, एक परसेप्शन ये है और हमारा सवाल भी है। जी जी एक ये बताया जाए कि पक्ष और विपक्ष जो इतना देता है हाँ, वो एक है कि दो है? आप बताइए ना, आप बताइए ना। आप बताइए, हमारा काम सवाल पूछना है। नहीं, हम कह रहे हैं हाँ। कि पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का, हाँ, वो एक है कि दो है? आप बताइए, हमारा काम आपकी बात को लोगों तक पहुंचाना है, आपकी बात को रखना है। हम दोनों ये एक है। हाँ, अब पूछिए कैसे? कैसे बताइए? कह रहे हैं कि इन लोगों का पेंशन 5 वर्ष का जीती हो जाए तो जिंदगी भर पेंशन मिलना चाहिए, हाँ, और जो 60 वर्ष नौकरी करेगा तो उसको विपक्ष वाला भी बोलता है कि पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बोले जी कभी आप सुनने बनी सब हुए के पालू के शिक्षा बहुत। तो चलिए, बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर नाराजगी है और एक परसेप्शन है कि शिक्षा मंत्री को जो काम करना चाहिए, उनके जिम्मे जो काम है वो नहीं कर रहे हैं, रामचरितमानस पर ज्ञान दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मोदी जी जो है हाँ। जो उनका काम है वो काम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी भी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, खाली हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हाँ, हैं? ये विकास है, विकास करके दिखावे। जितना वादा किए थे वो काम हमको बताइए ना। अब कभी मीडिया में लाते हैं कि जितना वादा किए थे पहले बताइए कि मोदी जी क्या किए। खूब आता है, खूब चलता है, नहीं चलता है। खूब चलता है, सब चैनल पर नहीं चलता है। अरे उसके पास पैसा है, मीडिया वाला को खरीद लेता है। एकदम हम सही बता रहे हैं, वो अपना पेपर में जो बुझाता है वो बोलवाता है। आपको लगता है जिस चैनल से आप बात करें उसको कोई खरीद सकता है? अब देखिए, अब आपके चैनल को हम नहीं, आप जानते हैं इस चैनल के बारे में? बहुत चैनल को खरीदा है। इस चैनल के बारे में आप जानते हैं? नहीं, हमको जानकारी है तो कहीं हम बताए। जानकारी जुटा लीजिएगा, नहीं खरीद सकते मोदी जी। वो ठीक है, लेकिन ये भी पता है कि आप बहुत चैनल को खरीद लिए हैं। सारे चैनल नहीं खरीदे जा वो सकते। ठीक है, लेकिन अपवाद में है, मान लेंगे, लेकिन बहुत चैनल को वो अपना। आप तो बुजुर्ग हैं, आपको लगता है सारे चैनल खरीदे जा सकते हैं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। कुछ और सब बेईमाने हो जाएगा, कोई ईमानदार है तभी ना चल रहा है। बस सारे चैनल नहीं खरीदे जा सकते। तो देखिए, और अगर खरीदे जा रहे हैं तो इस बातचीत में, इस चर्चा में इतना ही। आम लोगों से हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार शिक्षा मंत्री जो बयान दे रहे हैं वो चाहते क्या हैं, और शिक्षा मंत्री के बयानों को सुनकर आम लोगों में क्या धारणा बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।